बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.10 जो कि आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा लिया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज हम ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो सके और साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। दूसरा ये कि बेटा अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, कहते हैं जी कि फाइंड दी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की डायमेंशन मालूम करें। डायमेंशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, डायमेंशन का मतलब है उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ, वो आपने मालूम करनी है। ऑफ मैक्सिमम एरिया, उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। विच फिट इन साइड दी सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। और ये जो रेक्टेंगल है ये एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर बनी हुई है और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने करना ये है, आपको फिगर में सिर्फ ये नज़र आ रहा है, फिगर जो आपकी बुक में आपके पास क्वेश्चन होगा ये मैंने एक्स वाई ओ ए बी ये खुद लेट किए हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी चूँकि पहले करवा चुका था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सही है, इसलिए दोबारा से मुझे वीडियो बनानी पड़ी यहाँ पर, सही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सपोजिशन मैं करूँगा, वो सपोजिशन ये है कि लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है वो ओ के ऊपर है, ठीक है, और इस टोटल रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2x के बराबर है। तो ओ से इस तरफ भी x है, ओ से इस तरफ भी x है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस मैंने x लेट कर लिया, इसको पॉइंट ए लेट कर दिया, और यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट को मैंने b रख लिया। दूसरा ये है कि इस रेक्टेंगल की जो हाइट है, ठीक है, जो विथ है उसका नाम हमने यहाँ पर y रख लिया, तो लेंथ 2x होगी, विथ हमने यहाँ पर y रख ली। लेट 2x एंड y बी द लेंथ ऑफ द विथ, लेंथ एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। अब आपने इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना, तो मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ होता है। तो लेंथ जैसे मैंने यहाँ पर रखी 2x के बराबर और विथ जो है y आ गई, तो ये आ गया एरिया इक्वल टू 2xy। अब चूँकि आपका एरिया जो है यहाँ पर 2 वेरिएबल पर मुश्तमिल है, x और y पर, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने यहाँ पर इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूँ, जब भी 2 वेरिएबल आ जाए तो उसको आपने सिंगल वेरिएबल में बदलना होता है। तो आप यहाँ से y को एलिमिनेट करें, y की वैल्यू कैसे किसी तरीके से निकालें। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये आपने रफ वर्क में काम करना है, ठीक है, बीच में भी कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर साइड पर करके पेपर चेकर को नज़र आना चाहिए कि आपको साइड पर आपने काम किया हुआ। आप इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ओ बी, तो वो आ गया ओ बी, और ओ बी की लेंथ कितनी है 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और वाई आ गया, और बेस आपके पास ओ ए यानी एक्स है। तो ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, इधर का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एरिया a हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देखें, आपने यहाँ पर एरिया a जो निकाला है वो बन गया है 2x टाइम अंडर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने एरिया ए को मैक्सिमम दिखाना है, तो एरिया ए को मैक्सिमम, जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमम दिखाना आता है हम फिर उसके डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि ये जो आपका फंक्शन एरिया ए वाला है ये थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन है, टिपिकल, थोड़ा सा आपको मुश्किल इसमें ये होगी कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक तो इसमें स्क्वायर रूट है, दूसरा ये कि इस पर प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में हमारे पास एक ये समझने की सहूलत होती है कि आपका ओरिजिनल फंक्शन अगर मुश्किल है तो आप ऐसा करें, उसमें से अंडर रूट को ख़त्म करें किसी तरीके से, ठीक है। और ये काम मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में प्रीवियस लेक्चर में भी बता के आया हूँ। वहाँ पर भी हमने एरिया को मैक्सिमम दिखाना था और वहाँ पर एरिया ए इस तरह बना था 4 टाइम अंडर रूट 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया था, मैंने कहा था कि आप यहाँ पर एरिया ए को डिफरेंशिएट, यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट ना करें,
अब आपका इस क्वेश्चन में एरिया ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना अंडर रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन, जितना अंडर रूट के अंदर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो बड़ी होंगी, उतना एरिया ए मैक्सिमम होता जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, आप ऐसा करें कि यहाँ पर डायरेक्ट ए को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ना करें, ए के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है ये सारी, इसका नाम हम एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टोरी सारी बता के आ चुका हूँ। सिमिलरली सिचुएशन यहाँ पर भी ऐसी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल चीज़ है, खासकर अगर हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। सही है, तो क्या करें, यहाँ पर मैं इसका स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करता हूँ, स्केयर लेता हूँ। तो ये आ गया ए का स्केयर, 4x² 64 - x², अंडर रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, आपने एरिया ए को मैक्सिमम दिखाना, तो एरिया ए मैक्सिमम दिखाने के लिए इससे बनने वाला फंक्शन, ठीक है, वो ए स्केयर हो गया। ए स्केयर का नाम मैंने एफ ऑफ एक्स रख लिया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया सारा इसके बराबर। अब यहाँ पर होगा ये कि अगर एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम हुआ तो फिर ए मैक्सिमम होगा। सही है, बात समझ आ गई कि नहीं? ये डिफ्रेंशिएशन में चलता है कि आप फंक्शन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दें और फिर अगर नया फंक्शन जो है वो अगर मैक्सिमम होगा तो फिर पुराना वाला फंक्शन भी आपका मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि एफ ऑफ एक्स अगर मैक्सिमम है तो आपका ओरिजिनल फंक्शन मैक्सिमम है, अगर एफ ऑफ एक्स मिनिमम है तो ओरिजिनल फंक्शन मिनिमम होगा। ले जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 4x² 64 - x², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 256 x⁻² और -4x⁻4। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने निकालना है इसका स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ले लेते हैं इसको, ये डेरिवेटिव आएगा 512x - 16x⁻3। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको अब यहाँ पर हमने बेटा स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने लगे हैं, तो ये बन जाएगा 512x - 16x⁻3 = 0। यहाँ से 16x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बेटा 16x हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये रह जाएगा यहाँ पर 32 - 16x कॉमन आ गया, तो ये रह गया x² = 0। ठीक है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 0 और ये आ जाएगा x² = 32। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा +-32। 32 का अंडर रूट क्या बनेगा, 32 का अंडर रूट हो जाए 16 × 2 यानी +-4 √2। देखें ना, 32 को आपने लिख लिया 16 × 2। अब आप अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट बाहर बन जाएगा 4 और +-2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ निकलती हैं। अब 3 वैल्यूज़ की 3 में से 2 वैल्यू तो आपने नेगलेक्ट कर देनी है। कौन कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट करनी है? एज x इज़ लेंथ। अब x आपके पास लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ना ही 0 हो सकती है लेंथ। सो निगलेक्ट, एक ये स्टेशनरी पॉइंट को नेगलेक्ट कर देंगे x = 0 को, और दूसरा ये वाला जो माइनस में निकला है x = -4√2। तो ये 2 स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक ख़त्म हो गए। अब बचा एक स्टेशनरी पॉइंट x = +4√2। उसको चेक करना है कि उस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो कैसे चेक करेंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे या सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने लगा हूँ, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। हेयर f'(x), इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 512 - 16×3 = x²। ठीक है, अब इस सेकंड डेरिवेटिव में बेटा आपने ये जो स्टेशनरी पॉइंट आपका बचा है ना x = 4√2, उसको पुट करें और चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। f'(4√2) इसको पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 512 - 48 × 4√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 512 - 48 × 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये 2 रह गया आपके पास। 512 - 16 2 32 × 48, इसका जो भी आंसर आएगा वो 512 से तो खैर बड़ा ही है आंसर, मतलब फाइनल इसका आंसर आ गया नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आना क्या शो करता है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि ये स्टेशनरी पॉइंट आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4√2। आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो उसका मतलब एफ ऑफ एक्स बना किससे था, ए से बनाया था ना आपने, तो ए आपका मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर रखता है। दिस सिंपलाइज ए हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ये आप लाइन लिख देंगे तो अच्छी बात है, पेपर सेटर को ये पता चलेगा कि बच्चे का इतना कॉन्सेप्ट है कि उसको पता है कि एफ ऑफ एक्स अगर इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो एफ ऑफ एक्स बना किससे था, ए से बना था, तो लिहाजा ए भी इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। दिस सिंपलाइज ए है द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4√2। लो जी, ये वो लेंथ निकल आई। अब अच्छा अब आगे आपने निकालनी है इसकी लेंथ और विथ। एरिया तो इसके ऊपर मैक्सिमम हो गया, अब उसने कहा था इसकी लेंथ और विथ यानी डायमेंशन मालूम करनी है। हैंस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, हैंस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आपने लेट की थी इस तरह, एक तो थी डायमेंशन 2x, ये उसकी लेंथ थी आपके पास, ठीक है ना, यानी ये उसकी लेंथ थी एल इज इक्वल टू 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 4√2। एंड दूसरी उसकी आपने लेट की थी विथ जो कि y के बराबर थी। अब y किसके बराबर है, y ये है हमारे पास 64 माइनस एक्स किया, तो इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको x यहाँ पर पुट कर दें। 64 माइनस एक्स कितना निकाला है आपने, ये 4√2 है, इसको यहाँ पर वहाँ स्केयर में पुट करें तो इसका स्केयर कितना हो जाएगा, 4 का स्केयर हो गया 64, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, तो ये रह गया 32 विच इज़ इक्वल टू √32, और √32 कितना होता है 4√2, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ आ गई, सही है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट मालूम करना है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कर्व है अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो ये इस तरह कप शेप में बनता है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 में जब हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। फिल वक्त यहाँ बस ये देखेंगे इसका ग्राफ इस कर्व का कुछ ऐसा है या कप शेप में है, ठीक है। ये कैसे मैंने बनाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो टेक्निक है इसकी मालूम है कि किस तरीके से बनाना है। आपने पेपर में बनाना है, बनाएंगे अच्छी बात है, नहीं भी बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम, सही है। इसके बगैर बनाए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इस कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट तलाश करना है, वो पॉइंट जो है ना वो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट 3-1 आपका बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका 3-1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कर्व बना दी, ठीक है। अब अगली चीज़ है इस कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट P तलाश करते हैं, उसका नाम हम P रख लेते हैं जो कि इसके क्लोजेस्ट है, सही है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट PXY बी दी पॉइंट on the curve y is equal to x square minus 1 that is closest to, जो कि closest है इस पॉइंट के, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया A3-1, ठीक होगी बात ये। अब इसका मतलब ये है कि आपने P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट का मतलब किस में आएगा, मैक्सिमम में या मिनिमम में। क्लोजेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है और उसको आपने दिखाना है मिनिमम, यानी हमारा जो फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होगा वो कैसे बनेगा, लेट S इज इक्वल टू या लेट यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस PA बनेगा, P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस बनता है वो निकालने हेयर PA डिस्टेंस, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A है, ये तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें इन दोनों के ऊपर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर। ये अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, इसके x में से इसके x को माइनस करना है, इसके y में से इसके y को माइनस करना है और ऊपर कर लेना दोनों का स्क्वायर लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये PA का जो डिस्टेंस बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात कि नहीं यहाँ पर? ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली यहाँ पर बात ये देखनी है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस बना है इसमें देखिए दो वेरिएबल आपके पास x एंड y। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल में इसको बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेगा, y की वैल्यू गिवन है x² - 1, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू x² - 1 इन PA। तो ये PA डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है x² - 1, x² - 1 प्लस 1। तो ये PA आपके पास क्या बन जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x की पावर 4। तो ये आपका पूरा डिस्टेंस जो है ये वो फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन अब चूंकि ये फंक्शन फिर आपका क्या है, अंडर रूट की फॉर्म में है, तो अंडर रूट में डेरिवेटिव लेना मैंने बताया कि आपका मुश्किल होता है। अब आप इसको लेट करें, देखें ये जो डिस्टेंस PA जो है वो क्या डिस्टेंस है, क्या चीज़ है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा, जब अंदर वाली चीज़ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आप लेट कर लें जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट को छोड़ दें। लेट f(x) बराबर है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। इसका नाम आप f(x) रख लें और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लें, अब आप इसका लें डेरिवेटिव। हेयर f(x) इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 × x - 3। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव को हम 0 पुट कर देंगे। पुट f(x) इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 × x - 3 प्लस 4x³ इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन आप निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये रह जाएगा x - 3 प्लस 2x की पावर 3 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगा लेते हैं। यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट आ गया 2, x² का कोफिशिएंट इसमें 0 है, x का कोफिशिएंट 1 है और बाकी रह गया कांस्टेंट -3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये इसका रूट क्या बनता हुआ आपको नज़र आता है। अगर आप यहाँ पर इसको 1 पर डिवाइड कर लेते हैं, देखें 1 इसका शायद रूट बन जाए, ये 2 आ गया, 2 × 1 = 2, 0 + 2 2 आ गया, फिर 2 × 1 = 2, आंसर बन गया यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया आ गया 3। अब आई होप कि अब आपको सिंथेटिक डिवीजन किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसका आइडिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास एंड में 0 आ गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक रूट x = 1 है और बाकी 2 रूट हमें चाहिए अभी। सो x = 1 यहाँ से आ गया, x = 1 इसका एक रूट आ गया। एंड डी प्रेस्ड इक्वेशन, यानी डी प्रेस्ड इक्वेशन जो बाकी इक्वेशन बचती है, डी प्रेस्ड इक्वेशन इज, बाकी इक्वेशन ये जो आपके पास तीन ये नंबर बचे हैं 2 2 3, इनसे हम जो बाकी इक्वेशन बनाएंगे वो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो कैसे बनेगी, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, पहला नंबर x² का कोफिशिएंट, दूसरा नंबर x का कोफिशिएंट और तीसरा नंबर बगैर कांस्टेंट के। अब आप ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है ना, इससे दो रूट निकलेंगे। अगर तो वो दोनों रूट रियल निकलते हैं तो फिर तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो रियल नहीं होंगे यहाँ पर। अब कैसे बदलेगा रियल है कि नहीं है, इसका b² - 4ac निकाल के देखें, डिस्क्रिमिनेंट हेयर b² - 4ac। नेचर ऑफ रूट आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चेक की हुई है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है b² - b यहाँ पर है 2 का स्क्वायर आ गया 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये आ गया 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, आंसर बन गया -20 डेट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का 0 आना, नेगेटिव आना क्या शो करता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके रूट कोई भी रियल नहीं है। तो हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें रूट हमने रियल लेने होते हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट नहीं लेने। दिस शोज 2x², ये जो क्वेश्चन है 2x² + 2x + 3 = 0 हैज़ नो रियल रूट।
तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। सो x इज इक्वल टू 1 इज दी ओनली वन रियल स्टेशनरी पॉइंट। तो ये आपका एक रियल स्टेशनरी पॉइंट है। अब इस रियल स्टेशनरी पॉइंट को आपने चेक करना है कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। आपका टारगेट ये है कि डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस क्लोजेस्ट है ना, लफ्ज़ क्लोजेस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हम निकालते हैं इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें। नेक्स्ट, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या देगा 2x माइनस 6। तो 2x माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, 6 का डेरिवेटिव हो गया 0। आगे ये वाली टर्म बच गई 4x क्यूब। तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस 12x स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस 12x स्क्वायर। इस सेकंड डेरिवेटिव में अपना स्टेशनरी पॉइंट आप पुट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें आप इसका अपना स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पुट करें। ये आ गया 14 डैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो स्टेशनरी पॉइंट पुट करने पर सेकंड डेरिवेटिव ने जवाब दिया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन मिनिमम है इस स्टेशनरी पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन के ये जो पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। आगे आप लिखेंगे, सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has minimum value at x is equal to 1। लो जी, इसके ऊपर ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। अब f of x अगर मिनिमम वैल्यू रखता है तो f of x किससे निकाला था आपने? p of a से निकाला था। तो p of a वो मिनिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, आगे आपने लाइन अगर लिखनी है तो लिख दें, दिस शोज डैट पी ए है द मिनिमम वैल्यू। नहीं लिखनी तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब ये x इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन हमने तो पॉइंट P मालूम करना है। तो पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट थे, x एंड y। आपने कहा टारगेट किया था कि वो पॉइंट मालूम करें जो इस कर्व के क्लोजेस्ट हो। तो उस पॉइंट का नाम हमने रखा है PXY। एक्स पॉइंट P, उसका नाम रखा है पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो x की वैल्यू तो निकल आई है 1 है। फॉर y कोऑर्डिनेट अब आपने मालूम करना y कोऑर्डिनेट। तो y किसके बराबर है? x स्क्वायर माइनस 1 के। तो x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर ये आ गया 0। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज PXY इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया P10। अब अगर आप देखें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 कहाँ पर है? ये आपका x एक्सिस पर ये पॉइंट बनता है। दिस इज़ द पॉइंट P10 डैट इज़ क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। इस पॉइंट इस कर्व के ऊपर सबसे ज़्यादा करीब तरीन पॉइंट ये बनता है P10। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 11 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। कहता है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डैट इज़ क्लोजेस्ट टू दी पॉइंट 18, 1। सेम क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन में y की वैल्यू वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर पॉइंट 3, -1 था, यहाँ पर पॉइंट 18, 1 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मकसद ये था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का हिंट मिल जाए, तो क्वेश्चन का हिंट आपको मैंने दे दिया। ठीक है, एक ये है क्वेश्चन नंबर 12 और एक इसी तरह की एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5, ये दो क्वेश्चन ये बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही तरह के हैं। सही है, तो ये मैंने आपको करवा दिया, बाकी आप रिमेनिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, आप इसमें मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।